फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन का चैप्टर फर्स्ट के सिंबल बताएंगे। तो हमारे पास क्या है सिंबल, तो हमारे पास ये कुछ सिंबल हमने लिख लिए हैं, ग्लास, लिक्विड, वुड, कंक्रीट और अर्थ, और हमने थोड़े और लिखे हैं। तो पहले हम इन्हें देखते हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए, मतलब पेपर में पूछा जाए कि गिलास का सिंबल कैसे बनता है, तो हमें क्या करना है, हम पहले एक आयत बना लेंगे। ये हम एक आयत बना लेते हैं। ये हमने एक आयत बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने आयत बनाया है, गिलास कैसा होता है, अब हम इस पर ये डिनोट करते हैं। तो गिलास के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एक बड़ी लाइन खींचते हैं। ये हम इसमें बड़ी लाइन ड्रॉ करते हैं। एक हमारे पास ये बड़ी लाइन आई है। उसके बाद हम इसमें एक छोटी लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन से छोटी होनी चाहिए। फिर हम इसके बाद इस वाली लाइन से भी छोटी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे हम इस साइड करते हैं। ये हमने इस लाइन से थोड़ी छोटी लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद इससे भी छोटी लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारे पास बना है ग्लास। इसी प्रकार हम ऐसे करिए, इधर करेंगे। ये हमने एक बड़ी लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद इसे छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने इसे छोटी लाइन ड्रॉ करी, फिर हम इससे भी छोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी प्रकार हम इधर से करेंगे, इस लाइन से छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे पहले हम। ये हमने इस लाइन से छोटी लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद हम इससे भी छोटी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास गिलास का सिंबल बन गया है। अब हम क्या करेंगे, ये गिलास जो होता है वो ऐसी सिंबल हमारा किस किस में बनता है, वो बनता है केवल ग्लास में। ये केवल हमारा बनता है गिलास में ऐसा सिंबल। उसके बाद हमसे क्या रखा है, लिक्विड। लिक्विड का सिंबल कैसे होता है, पहले हम एक और आयत बना लेते हैं। ये हमने एक आयत बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये बना लिया, अब हमें दे रखा है लिक्विड। लिक्विड का सिंबल कैसा होता है, लिक्विड का सिंबल होता है, पहले जो हमारी नीचे वाली लाइन है इसमें हम ड्रॉ करेंगे सिंबल। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक छोटा डैश। ये हमारे पास छोटे डैश के लाइन बन जाती है। हमने ये छोटे लाइन बिल्कुल यहाँ तक बनानी है। ये हमने डैश की लाइन बना ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम इस लाइन से, इस साइड से बिल्कुल डैश वहाँ तक लेके जाएंगे। ये हमने छोटे छोटे डैश बिल्कुल इधर तक मिला लिया। अब हम क्या करेंगे, अगली लाइन जो होगी, इस लाइन ये जाएगी हमारे पास यहाँ से। इसमें हम क्या करेंगे, अब इतना हम करेंगे डॉट डॉट। ये हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ से इसे पूरा डॉट डॉट में कर देंगे। ये हमने डॉटेड कर दिया है। उसके बाद अगली लाइन में दोबारा इस तरह से थोड़ा छोड़ के ये कर दिया। फिर ये अगली लाइन में हमने पूरा डैश कर दिया। तो ये हमारे पास लिक्विड का सिंबल बन गया। और ये सिंबल हमारे पास लिक्विड का किस किस में होता है, ये हमारे पास होता है वाटर में, ये होता है आपके पास वाटर में और ऑयल में। उसके बाद ये होता है आपका पेट्रोल में, पेट्रोल। और हमारे पास हो गया केरोसिन और एटसेट्रा। ये हमारे पास इनमें ऐसी संरचना बनती है, क्योंकि ये सारे हमारे पास तरल फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में, इसलिए हमारे पास इन सब में ऐसी संरचना बनती है। उसके बाद हमारे पास ये आती है वुड। वुड मतलब लकड़ी। तो हम क्या करेंगे, दोबारा एक आयत बना लेते हैं। ये हमारे पास एक आयत आ गया है। ये हमने एक आयत ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वुड का सिंबल बनाने के लिए इसमें हम थोड़ी टेढ़ी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास हल्की तिरछी लाइन है, ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। आप इधर उधर कर सकते हो, जैसे कि ये हमने क्या ऐसे कर दी, फिर हमने ये कर दी है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसी लाइन इधर से ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास जो सिंबल बना है, ये हमारे पास बन गया है वुड का सिंबल, लकड़ी का सिंबल। अब आप, ये होती है हमारी वुड और एक होती है हमारी प्लाईवुड, एक होती है हमारे पास प्लाईवुड। और जितनी भी हमारे पास वुड होती हैं उन सब का फॉर्मूला, मतलब उस का सिंबल ये होता है। अब अगला है हमारे पास कंक्रीट। कंक्रीट के लिए फिर से हम एक आयत बना देते हैं। ये हमने एक आयत बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस आयत को बनाने के बाद
कंक्रीट का बनाने के लिए इसमें पहले हम छोटे छोटे पॉइंट डालते हैं। ये हमने इसमें छोटे छोटे पॉइंट डाल दिए हैं। इसे देने के बाद जो हमारे पास कंक्रीट होती है, कंक्रीट में अब हम बड़े पॉइंट डाल देते हैं, यानी कि ये बड़े बड़े सर्किल आप डाल सकते हो कहीं भी। ये हमने थोड़े बड़े सर्किल इधर उधर डाल दिए, तो आपका ये कंक्रीट का बना है। कंक्रीट तो सभी एक तरह की होती है, तो ये कंक्रीट का ही सिंबल हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है अर्थ। अर्थ का सिंबल कैसे बनता है? अर्थ के लिए पहले हम एक और आयत बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया है ये। अब हम क्या करेंगे, ये जब हमारे पास बन जाएगा, उसके बाद अर्थ के सिंबल के लिए, अर्थ का पहले तो हम ये हमारे पास एक धरातल बना लेते हैं। धरातल मतलब उसका सतह बना ली। सतह के नीचे अर्थ मतलब होता है नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, ये बनाने के बाद इसके बाद ये लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट पास। ये हमारे पास आ गई है 3 लाइन। अब ये लाइन हम इधर से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक इस पॉइंट से, ये, फिर ये, और एक आप ये आपके पास अर्थ का सिंबल आ गया है। ऐसा आप इस साइड भी कर दो। ये हम पहला एक, फिर दूसरा, और एक हमने इधर कह दिया है तीसरा। फिर आप इधर से करोगे 1 2 एंड 3। ये आपके पास अर्थ का सिंबल आ गया है। अर्थ में हम थोड़े कंक्रीट भी डाल देते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ के अंदर होता है उसमें हल्के हल्के कण भी होते हैं। तो ये हमारे पास हल्के से कण आ गए हैं इसमें। तो ये आपके पास अर्थ का सिंबल बन गया है। अर्थ तो एक ही होती है, तो ये आ जाएगा अर्थ ही। अब हम क्या करेंगे, हम चेंज कर लेते हैं अपने पेपर। ये हमें इनकी सिंबल बनाने हैं, तो इनका सिंबल हम कैसे बनाएंगे। हमें दे रखा है फेरस मेटल। फेरस मेटल का सिंबल हमारे पास 2 बनते हैं। 2 क्यों बनते हैं वो हम अभी बताते हैं आपको। तो हम इसमें बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फेरस मेटल है उसमें हमारे पास 2 सिंबल बनते हैं, जिसमें कि पहले हम 2 इसमें एक आयत बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गए हैं। हमने इसमें 2 आयत बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फेरस मेटल है इसमें एक सिंबल तो बनता है ऐसे कि हम सबसे पहले डैश लगा दिया है ये। उसके बाद अब हम अगली लाइन होती है बिना डैश की। फिर जो अगली लाइन होगी उसमें हमारे डैश होते हैं, यानी कि ये हमने डैश बना लिया है। अगली लाइन हमारी बिना डैश की होती है, फिर डैश वाली होती है, फिर बिना डैश की, फिर डैश, फिर बिना डैश, फिर डैश, फिर हमारे पास बिना डैश की लाइन होती है, फिर डैश वाली लाइन होती है, फिर बिना डैश की लाइन होती है, फिर हमारी डैश वाली लाइन होती है, फिर बिना डैश, फिर डैश, फिर बिना डैश, और ये हल्का सा डैश। ये हमारा होता है फेरस मेटल का। और एक हमारा होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हल्की लाइन होती है ये बिना डैश की पूरे पे। ये हमने इस पर हल्की लाइन ड्रॉ कर दी है, बिना डॉटेड होती है ये। और ये जो हमारा आयत होता है ये इससे डार्क होता है इन लाइनों से। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो सिंबल होता है फेरस मेटल का और ये वाला जो होता है, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये वाला जो होता है ये हमारे लिए होता है ब्रास के लिए। ये होता है हमारा ब्रास के लिए, ब्राउन्स के लिए। और हमारा ये होता है जो हमारी गन नहीं होती, गन का जो मेटल होता है गन मेटल, और कुछ एक्सेट्रा। और जो हमारा ये वाला होता है, ये वाला सिंबल, ये हमारा किसके लिए होता है, ये हमारा होता है स्टील के लिए, और कास्ट के लिए, कास्ट आयरन के लिए ये वाला हमारे पास फॉर्मूला सिंबल होता है। और हमारे पास किसके लिए होता है ये हमारे पास होता है कॉपर के लिए। कॉपर के लिए भी इसे यूज़ करते हैं और एल्यूमिनियम के लिए भी इसे यूज़ करते हैं।
और वगैरह एटसेट्रा। तो ये हमारे पास दो सिंबल होते हैं फेरस मेटल के, जिसमें कि ये वाला जो सिंबल होता है वो इसके लिए यूज़ होता है। अगर हमसे क्या है कि ब्रास का सिंबल बनाओ तो ये वाला सिंबल बनेगा, ब्राउन्स का सिंबल कहा जाए तब भी ये वाला बनेगा, और गन मेटल का कहा जाए तब भी हमारे पास यही सिंबल बनेगा। और जो हमारे पास है स्टील, उसके लिए ये वाला, कास्ट के आयरन के लिए भी यही वाला, और कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए यही सिंबल बनेगा हमारे पास। उसके बाद हमसे क्या रखा है नॉन फेरस। नॉन फेरस का सिंबल क्या होता है? नॉन फेरस के लिए हम एक दोबारा रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लिया है। अब हमारे पास जो नॉन फेरस होता है, नॉन फेरस के लिए हमारे पास होता है, सबसे पहले हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई है पूरे पे, ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं अपने पूरे रेक्टेंगुलर में। अगर हमसे कहा जाए कि नॉन फेरस का सिंबल बनाओ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे एक साइड। अब दूसरी साइड से हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारी लाइन जो आएंगी वो हमारी लाइन अब ऐसे आएंगी, तो इसे हम ऐसे पूरे में ड्रॉ कर देंगे, तब ये हमारे पास एक क्रॉस बनेगा, क्रॉस जाल टाइप का। ये हमने इन सभी लाइनों को मिला दिया है, तो ये आई है हमारे पास नॉन फेरस के सिंबल। ये हमारे पास आए हैं नॉन फेरस मेटल के सिंबल। अब हमें क्या करना है, ये नॉन फेरस जो होती है वो क्या क्या होती है नॉन फेरस? एक तो होती है हमारे पास लेड, लेड का वो यही होता है, जिंक का यही होता है। उसके बाद जो हमारे पास टिन होता है, टिन का भी हमारे पास यही होता है सिंबल। उसके बाद जो हमारे पास आता है वाइट मेटल, वाइट मेटल जो होती है हमारे पास, उसका सिंबल भी हमारे पास यही होता है। ये हमने इसके सिंबल, अगर हमसे वाइट मेटल का पूछा जाए या लेड, जिंक या टिन, तो हमारे लिए इसका सिंबल बनेगा नॉन फेरस वाला। उसके बाद हमें दे रखा है पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। पैकिंग एंड इंसुलेटिंग जो हमारे पास मटेरियल होता है उसके भी हमारे पास दो सिंबल बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम दोनों में रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हम यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं। तो हमने दो रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे इनके सिंबल बनाने के लिए, जो हमें ये दे रखे हैं पहले से ही, ये हमने दो रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लिए हैं। तो हमारे पास जैसे उसमें था ये वाला सिंबल जो था हमारे पास फेरस मेटल में, ये वाला, तो ये हमने कैसे बनाया था, ये हमने एक डॉटेड लाइन थी, एक बिना डॉटेड थी, एक डॉटेड एक बिना डॉटेड। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले में हमारी सारी लाइन डॉटेड होती है, यानी कि ये वाली डॉटेड, ये भी डॉटेड, इसी प्रकार से हमारी सारी लाइन जो होती हैं वो इसमें डॉटेड होती हैं। तो ये हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने इसमें डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी है। जो ये हमारे पास होता है पैकिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है हमारे पास, अगर हमसे उसका सिंबल पूछा जाए तब दो तरीके से बनता है, एक तो जो हम बता रहे हैं इस टाइप से, और एक जो हम बताएंगे अब। तो ये जो आया है हमारे पास, ये हमने पूरे में डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी है। और दूसरा होता है हमारे पास, जैसा हमारे पास यही था, ये वाला था, इसमें क्या करा था हमने नॉन फेरस वाले में, नॉन फेरस वाले में हमने लिया था, ये हमारी दोनों तिरछी लाइन थी, ये वाली हमारी तिरछी लाइन है और ये वाली भी हमारी तिरछी लाइन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक लाइन को तो सीधा रख देते हैं, ये हमने एक लाइन को तो सीधा रख दिया है, ये हमने एक लाइन को तो अपनी सीधा रख दिया है। और उसके बाद जो हमारी दूसरी लाइन आएगी उसे हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास थी उसी टाइप से हम इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने इसमें लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये जो हमारे पास बनेगा, एक हमारे पास ये होता है इसका सिंबल। अब हम क्या करेंगे, ये हमने इसमें सिंबल ड्रॉ कर दिया है दूसरे का भी। अब ये हमारे पास किसका होता है, ये वाला हमारे लिए यूज़ होता है पोर्सिलेन
पोर्सिलेन के लिए यूज़ होता है। और ये हमारा होता है मार्बल के लिए। ये हमारा होता है मार्बल के लिए, जो हमारे पास मार्बल का पत्थर होता है, जिसे हम संगमरमर का पत्थर भी कहते हैं। ये हमारे पास हो गया मार्बल के लिए। और जो हमारी स्लेट बनती है उसके लिए भी इसी सिंबल का प्रयोग करते हैं। और जो हमारे पास ये वाला सिंबल होता है पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल का, ये हमारा किस किस के लिए यूज़ होता है? ये हमारा यूज़ होता है, ये हमारा होता है फाइबर में। जो हमारे पास फाइबर होती है उसमें भी यही सिंबल प्रयोग होता है। और जो हमारे पास फेल्ट, एक हमारे पास फेल्ट होती है, उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है। जो हमारे पास सिंथेटिक होता है उसके लिए भी यही सिंबल प्रयोग होता है। सिंथेटिक के बाद जो हमारे पास होता है रेजिन, रेजिन में भी यही सिंबल प्रयोग होता है। अगर हमसे क्वेश्चन में कह रखा है कि रेजिन का सिंबल बनाओ, तब भी हमें यही सिंबल बनाना है इसका। उसके बाद जो हमारे पास होता है रबर, रबर में भी हमारा यही सिंबल प्रयोग होता है। तो ये आपके कुछ सिंबल हो गए। ये इस सिंबल के बाद अगली वीडियो बनेगी, उसमें भी हमारे सिंबल होंगे। उसमें हमारे अलग टाइप के सिंबल होंगे। ये तो हमारे सिंपल सिंबल में आते हैं। एक हमारे पास दूसरे सिंबल होते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरे टाइप के सिंबल होते हैं, जिसमें हमारा स्टील काट आएगा। तो पहले हमारे ये सिंबल कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।